आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पूरे लद्दाख स्टूडेंट्स सारों ने आकर यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। ये पीसफुल प्रोटेस्ट समर्थन था सिख शेड्यूल और स्टेटहुड के लिए, जिस तरह से लद्दाख में लड़ रहे हैं, और खुसूसन सोनम वांगचुक सर जिस तरह से लद्दाख में पिछले 18-19 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में लद्दाखी स्टूडेंट्स के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट यूनियन जैसे कि HPSU यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोगों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, इस पीसफुल प्रोटेस्ट में बहुत सारे मुकर्रीन ने शिरकत की और ज़रीन ख्यालात से लोगों को नवाजा। पेश खिदमत है ये मुख्तसर सा रिपोर्ट। जो हुआ उत्तराखंड और हिमाचल में वो ना दोहराना है, आओ साथ मिलकर लद्दाख को बचाना है। अगर प्रदूषण को हम इतना फैलाएंगे तो आपदाओं से कैसे बच पाएंगे? कुछ नहीं होगा, हम बस पर्यावरण दिवस मनाते रह जाएंगे। मीडिया खामोश है और सरकारें सो रही हैं। अब हमें ही आवाज़ उठाकर उन्हें जगाना है। आओ साथ मिलकर लद्दाख को बचाना है। जिसकी संस्कृति ही पहचान है और पहाड़ जहाँ की शान है, उन पहाड़ों के वीर हैं। धरती माँ की सेवा कर फर्ज अपना अदा करना है। सब मिलकर आवाज़ करे बुलंद अपनी और लगाएं एक गुहार। अपनी संस्कृति और पहाड़ों को विलुप्त होने से बचाना है। आओ साथ मिलकर लद्दाख को बचाना है। जल वन और पर्यावरण की सुरक्षा है धर्म हमारा। सच्चाई और साहस से भरपूर हर कर्म हमारा। प्रकृति के लिए बरकरार रहे सदा प्यार हमारा। हर मुश्किल को पार करके लद्दाख को बचाना यह संकल्प हमारा। ये धरती है आसमान और करते जा रहे हम इसे बेजान। जिन पहाड़ों से जिंदगी मिली हमें उन्हें ना पहुंचाओ तुम इतना नुकसान। बहुत गलतियां हुई हैं हम सबसे, अब इन गलतियों को ना दोहराना है। आओ साथ मिलकर लद्दाख को बचाना है। जो हुआ हिमाचल और उत्तराखंड के साथ उसे ना दोहराना है। आओ साथ मिलकर लद्दाख को बचाना है। और लद्दाख बचेगा तो देश बचेगा। तो आओ साथ मिलकर लद्दाख को बचाना है। आओ साथ मिलकर देश को बचाना है। आओ साथ मिलकर थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं कि हमारे लद्दाख में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमारे 4 डिमांड्स को लेकर, उन सारों के समर्थन में। और साथ ही साथ हमको ये भी मालूम है कि हमारे सोनम वांगचुक सर के साथ साथ बहुत सारे लोग लेह में अभी हंगर स्ट्राइक पर जारी है और उनका हंगर स्ट्राइक 18 दिन से तकरीबन 19 दिन तक पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि करगिल में भी आज से हंगर स्ट्राइक अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, जब से लद्दाख को यूटी मिला है तब से हमारे लद्दाख में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। वैसे तो हमारे बहुत सारे मुकर्रीन अभी बहुत दूसरे चीज़ों के बारे में कहेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर एक मुद्दा लेके चलूँगा, वो क्लाइमेट।
दोस्तों जब से लद्दाख को यूटी मिला है तब से सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो ऑटोनोमस काउंसिल्स थे उनके पावर्स को बिल्कुल रिड्यूस किया है और उसके जगह पर ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरशाही का बोलबाला है। तो दोस्तों अफसरशाही की वजह से क्या होता है कि बाहर के जब भी एक रीजन होता है उस रीजन का एक अलग सा कल्चर होता है, उस कल्चर के साथ और उस एनवायरनमेंट के साथ लोगों का सदियों से हज़ारों सालों से उसी में रहने से उसी के साथ इंटरेक्शन से एक ऑटोमेटिक रिश्ता बन जाता है और जो भी वहाँ का नेटिव है, बाशिंदा है, वो सब कॉन्शियसली ये सारा कुछ उन्हें मालूम होता है कि मुझे इस इन्वायरमेंट में, इस कल्चर में किस तरह से रहना है और रिलेशन मुझे किस तरह से बना के रखना है। लेकिन जब बाहर के लोग आके उस रीजन के बारे में डिसीजन लेने लगते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम सबको मालूम है दोस्तों कि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन है जो बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना के साथ शेयर करते हैं और साथ ही साथ लद्दाख सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के साथ अगर हम इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के तहत से देखा जाए तो लद्दाख हिमालयन रीजन में पाया जाते हैं और हिमालयन रीजन का हम सबको मालूम है दुनिया के 20 से 40% आबादी हिमालयन उस रेंज पे, उन ग्लेशियर्स पे ये निर्भर करते हैं। वैसे तो हम सबको मालूम है कि लद्दाख में जब से टूरिज़्म और आर्मी पर्सनल बढ़े हैं तब से बहुत सारे मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है और एक सर्वे के मुताबिक सन 2022 में ही लेह सिटी में ही अकेला 234 मेट्रिक टन पहले 6 महीने में प्रोड्यूस होते हैं वेस्टेजेस और उसके मुकाबले में करगिल में भी 36 टन पहले 6 महीने में प्रोड्यूस हुए हैं 2022 में। तो उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे मुश्किलात का हमें सामना है और उसका जीता जागता सबूत अगर हम देखें तो लेह में अगर देखें तो बम गार्ड में और करगिल में देखें तो एयरपोर्ट एरिया पे हमें बहुत सारी गंदगियां एक साथ हमें दिखाई देते हैं और इतने सारे वेस्टेज के साथ साथ हमारे लद्दाखी अभी हमारे अथॉरिटी के पास इतने सारे अभी सामान मुहैया नहीं है कि उनको रिसाइकल करे या रिप्रोड्यूस करने का कोई इतना बड़ा हमारे पास मशीन्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में बहुत ही हमारे अंदर का ही बहुत ही मामलात ऐसे हैं कि हमें उसी पर बहुत कुछ अभी हमें करना होगा। अब इसी से अगर हमें यूटी देने के बाद जब से हमें लेजिस्लेशन नहीं मिला है, जब से हमें डायरेक्ट सेंटर से ही हमारे ऊपर जिस तरह से हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं और जब से हम नेटिव्स को अपने लिए जो डेमोक्रेसी में यह होता है कि अपने लिए जो फैसले करने का हक हमसे छीना है, ऐसे में लद्दाख बहुत ही एक वल्नरेबल जगह अब बन चुका है और हम सारों को ये अभी बहुत ही जिम्मेदारी है कि हम हमारे लद्दाख के इस कॉज के लिए लड़ें। और सोनम वांगचुक सर का भी बेसिक जो मुद्दा अगर हम देखें तो यही था क्लाइमेट को लेकर और किसी भी तरह से बचाया जाए और ये न सिर्फ लद्दाखियों के लिए बचाया जाए, जो कि मैंने पहले कहा कि लद्दाख के जो हिमालयन रेंज पे जो निर्भर 20 से 40% जो पूरा दुनिया की आबादी है उन सारों के लिए बचाया जाए। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यूटी मिलने के बाद एक जो पॉजिटिव चीज़ जो हमें हासिल हुई है, एक वो जो पॉजिटिव चीज़ है वो है हमारी यूनिटी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो यूनिटी हमारा इत्तेहाद जो भाईचारगी है वो हमारा बने रहें। तो दोस्तों वैसे तो हम सबको मालूम ही है कि लद्दाख सदियों से एक साथ बिना मजहब व मिल्लत के एक साथ ज़िंदगी जीते आ रहे हैं। तो जब से ये यूटी मिला है तब से हमें एक बार फिर से ये जो यूनिटी वाला जो एलिमेंट है वो फिर से नुमाया हो चुका है। आज लेह में, आज करगिल में सारे बिना मजहब व मिल्लत हम एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये हमें आगे तक जारी रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you, Himachal Pradesh Student Union, for organizing this wonderful, crowd for this noble cause. So first, let me tell you, आप लोग लद्दाख से हैं, but ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं है. And अगर हम पिछले लास्ट 50 साल की जो ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम पिछले 50 साल की डेवलपमेंट देखें तो हमने 69, this is fact, okay? I'm quoting a report done by WWF, all right? So what it says that we collectively in the last 50 years have wiped off 69% of the wildlife population, 83% of the aquatic population, and we have wiped off 30% of our forest land.
आज अगर आप देखें कहाँ पर जैसे सोनम जी आपके लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, वो क्यों मांग रहे हैं? ताकि लद्दाख के लोगों को डिसाइड करने का मौका मिले कि जल जंगल और ज़मीन की जो लड़ाई है इसमें आप सब एक साथ आए और जो हमारे जो ट्राइबल राइट्स है या जो लद्दाख के राइट्स है, जो हमारे नेचर के लिए आप सब इकट्ठे आए और इस नोबल कॉज में अभी हम साथ हैं। हम इस क्लाइमेट फास्ट में बैठेंगे और जो सोनम वांगचुक जी पिछले 18 दिनों से बैठे हैं, हम उनके साथ में आएंगे। धन्यवाद। मैं लांजस है और मैं लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सो वी ऑल नो द रीज़न वाई वी ऑल हैव गैदर्ड हियर टुडे। का सोनम वांगचुक, आई थिंक हमारे जो भी हम बोल रहे हैं ना, सब चीज़ की स्टार्टिंग और एंडिंग एक चीज़ से होनी चाहिए, दैट वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर का सोनम वांगचुक। ठीक है, सिंस द फर्स्ट डे टिल द 19th डे वी कैन सी हिज फेस। उनके फेस का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। वी कैन सी दैट वीकनेस ऑन हिज फेस, बट जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ती जा रही है हमें। वो अपने लिए नहीं कर रहे, ही इज़ नॉट डूइंग दिस जस्ट फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ नथिंग टू गेन फ्रॉम इट। उनको क्या मिलना है इनसे? ठीक है, ही इज़ डूइंग फॉर द यूथ ऑफ द लद्दाख। लद्दाख की जो यूथ है, लद्दाख के आने वाले जो जनरेशन है, इनफैक्ट फॉर द इंटायर इंडिया ही इज़ वर्किंग राइट नाउ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी जो हम आउट ऑफ लद्दाख हैं, ठीक है, वी फील दैट अभी हम बाहर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। ऑल वी कैन डू इट थ्रू सोशल मीडिया और मे बी थ्रू हैशटैग्स वी कैन डू इट। सोशल मीडिया, ट्रस्ट मी, इज़ द बिगेस्ट वेपन इन 21st सेंचुरी। ये किसी को बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है। बहुत ट्रस्ट करके हमने गवर्नमेंट स्थापित की थी, ठीक है, बहुत ट्रस्ट किया। आई वॉज वन ऑफ द पीपल, आई वॉज वन ऑफ द वोटर्स हु वोटेड फॉर का जमयांग सिंह नमग्याल, ठीक है, बिकॉज आई ट्रस्टेड हिम, आई ट्रस्टेड हिज वर्ड्स। ठीक है, लाइक एक इंसान को ब्लेम करना इज़ नॉट द राइट थिंग, आई नो दैट, बट जिस पे हमने इतना ट्रस्ट किया है, जिस पे सारे लद्दाख का ट्रस्ट सिर्फ एक ही इंसान पे है, अगर ही इज़ बैकिंग ऑफ राइट नाउ, then whom should we blame? अभी किसको blame करें हम? We are helpless right now. All we can do is share things from social media, go to the students and tell them about what is happening in Ladakh. मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। लाइक आई स्टडी इन दिस डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स जो नॉन लद्दाखी हैं, जिनको थोड़ा बहुत ही आइडिया है कि क्या हो रहा है, दे जस्ट नो कि हाँ चल रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है, नो आइडिया। उनके पास टाइम नहीं है, मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उनको नहीं पता कि लद्दाख का इकोसिस्टम कैसा है, उनको नहीं पता कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, वाई वी आर फाइटिंग। सो आई वेंट टू देम, मैंने उनको बोला कि ओके दिस इज़ द थिंग, ऐसे ऐसे चल रहा है, क्लाइमेट फास्ट चल रहा है सिंस लाइक फर्स्ट डे, लाइक अभी इतना दिन हो चुका है। का सोनम वांगचुक, ही इज़ अ ग्रेट इकोलॉजिस्ट, ही इज़ ग्रेट एक्टिविस्ट, एंड दे आर लाइक बट इसका क्या फ़ायदा, तुम लोग को डेवलपमेंट नहीं चाहिए क्या? यू गाइज आर आस्किंग फॉर 6 शेड्यूल। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत मेरिट्स भी हैं, बहुत डीमेरिट्स भी हैं। वी ऑल नो दैट हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वी नो दैट। तो वो लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट नहीं चाहिए। व्हेन यू विल आस्क फॉर 6 शेड्यूल, देयर विल बी नो ह्यूज डेवलपमेंट इन लद्दाख, देयर विल नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, चीज़ें होंगी जो तुम लोग मे बी आगे जाके चाहोगे, लेकिन वो नहीं होंगे। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि कंपैरिजन टू द वेल्थ, ठीक है, जो इकोनॉमिकल वेल्थ है, उससे ज़्यादा वी वांट द कल्चरल वेल्थ, ठीक है, वी वांट द हेरिटेज, वी वांट द ट्रेडिशन। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे और देखोगे, देयर आर सो मेनी सिटीज़ जो कि बहुत डेवलप्ड है, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, ठीक है। पीपल हैव ह्यूज बिल्डिंग्स, ह्यूज होम्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मार्केट्स, थिएटर्स, मॉल्स, ठीक है। Do we want that in Ladakh at the cost of our culture and tradition? I think the answer is big no. तो नहीं चाहिए भाई। अगर ऐसे डेवलपमेंट के लिए हमें अपना कल्चर और हमारा ट्रेडिशन त्यागना पड़ रहा है, so thank you, we are happy the way we are and we don't want that development, ठीक है, वही है। बाकी मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन फॉर ज्वाइनिंग। तो का सोनम वांगचुक जो 19 डेज से अभी तक क्लाइमेट फास्ट पे बैठे हैं, isn't he tired? Doesn't he want to eat food? क्या उनमें वो हंगर नहीं है? ही हैज़ दैट, बट अभी वो जुटे हुए, मतलब वो डटे हुए हैं कि नहीं, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता, दिस हंगर इज़ नथिंग। सो ऑल वी कैन डू, द बेस्ट वी कैन डू राइट नाउ इज स्पीक, टॉक टू द फ्रेंड्स। लद्दाखियों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि उनको पता है व्हाट इज़ द मैटर। क्यों उनसे डिस्कस करें? हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, ये बात कहाँ पहुँचेगी? नहीं, बस 2 लोगों के अंदर ही रह जाएगी। प्लीज़ यूज़ सोशल मीडिया, create contents, create reels, I don't know what, use hashtags, just let it spread, not just in India but internationally, ताकि सबको पता चले कि लद्दाख है,
लद्दाख को बचाना है. We don't want Ladakh to become another urbanized city with no culture, no tradition. So that's it. Thank you so much again. Kasuna Wangchuk, हम आपके साथ हैं. We want to spread this message everywhere. कि Kale, thank you so much. Like I said, the talk starts with thank you and it will end with thank you. आपके लिए respect और बढ़ती जा रही है दिन ब दिन. And please always be there for us and we are always there for you. Thank you so much. साथियों, मेरे से पहले जो भी लोग आए उन्होंने लद्दाख की बात की, पर एक बात अभी भी रहती है. 19 दिन हो गए ये हंगर स्ट्राइक चलते, बट मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक दिन भी कवरेज नहीं आई है. जैसे ये भी बता के गए हैं, ये जिम्मेवारी भी हमारे कंधों पर है कि इस मैसेज को दुनिया के हर कोने में ले जाना पड़ेगा. एक भाई आए थे, उन्होंने बताया कि एक पॉजिटिव चीज़ हमें मिली है और वो है यूनिटी. यहाँ हिंदू भी बैठे हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं, बुद्ध भी बैठे हैं. मैं खुद पंजाब से हूँ, एक सिख हूँ, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं. शुक्रिया. हेलो एवरीवन, झूले नमस्ते. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज यहाँ पे एक साथ जुड़े हैं. हम सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं आज. लद्दाख के जो इश्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज. एज यूथ वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि जब हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, तो वही चीज़ है कि हम लोग अपने कल्चर, अपने क्लाइमेट, उस चीज़ पे सैक्रिफाइस, वी एज यूथ, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. ठीक है. सर वांगचुक जी जो 19 डेज से फास्टिंग कर रहे हैं इस इशू के लिए, बेसिकली उनका मेन एजेंडा यही है कि वी हैव टू प्रिजर्व आवर क्लाइमेट, वी हैव टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट. विदाउट एनवायरनमेंट, विदाउट रिसोर्सेज, नो वन कैन सर्वाइव इन दिस कंट्री. डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. वी ऑल बिलीव कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, बट इट शुड बी सस्टेनेबल. विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवरीबडी इज़ एट रिस्क. तो हम सब एज यूथ, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस नेशन के, एक बोलते हैं ना कि सिटीज़न होने के नाते हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएं कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट इज़, हाउ मच इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट इज़ फॉर अस टू सर्वाइव इन दिस कंट्री. ठीक है. इंडिया, आपको पता ही है, हम लोग अपनी डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. हमारा सेक्युलरिज्म, हमारी डाइवर्सिटी, हमारी डेमोक्रेसी. वी हैव द राइट टू स्पीक, वी हैव द राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट बेसिकली, राइट. कि इफ़ वी आर नॉट कंफर्टेबल इन देयर डिसीजंस, वी हैव द राइट टू स्पीक. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर एज मच एज यू कैन अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट द इशू ऑफ लद्दाख, दिस इज़ द इशू ऑफ द होल कंट्री. इफ़ लद्दाख विल बी, लद्दाख में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ईच एंड एवरी सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हैज़ टू गो थ्रू दैट. क्लाइमेट में कोई दिक्कत होती है तो अगर हम चंडीगढ़ में बैठे हैं तो हमें उसमें भी दिक्कत हो रही है. अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अभी धूप लग गई है. दैट इज़ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. आर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, आर माउंटेन्स. आई हेल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. ठीक है. माउंटेन है, कल्चर है, जैसे आप लोगों का कल्चर है, तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड आई होप थ्रू आउट द कंट्री जितने भी लोग हैं ये चीज़ समझते हैं कि विदाउट क्लाइमेट, विदाउट एनवायरनमेंट, आई बिलीव दैट एनवायरनमेंट इज़ द बेसिक दैट प्रोवाइड नेचर. नेचर इज़ द बेसिक. वी यूज टू वर्शिप नेचर इन आर एंशिएंट टाइम्स. ठीक है. एंशिएंट टाइम में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर चीज़ को हमने एनवायरनमेंट से, नेचर से जोड़ा था, उसकी हम वर्शिप करते थे कि नेचर इज़ एवरीथिंग. Nature provides us food, nature provides us air, nature provides us everything we need to survive in this. तो इस सब के लिए मैं आपसे सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी अवेयरनेस हम लोग फैला सकते हैं इस चीज़ को लेकर और जितना हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं लद्दाख के लोगों को, सर वांगचुक जी को, ठीक है, उतना हम लोग करेंगे. और आगे भी इन फ्यूचर भी HPSU या फिर और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कोई भी सोशल कॉज हो, HPSU हैज़ ऑलवेज बीन देयर people for any noble cause, any social cause, and we promise to do that lifelong or as मतलब जितने लंबे टाइम तक we exist in this university, we will always be there for students and we will always try our level best to bring up all the social issues or any environmental issue that is happening in this country, because I believe that being a youth, ठीक है, हम लोग youth है, we are the future of this country, power is in our hand, we can decide
we can bring down them. This is our power. We have put them there. We can bring them down. They need to understand that हमारे rights, they are basic rights, you know. You can't violate them. Nobody can violate. We live in a democratic country. We don't live in a dictatorship country. We live in a democracy, secularism, जो हमारी है, beauty of India. We have to maintain that. So thank you so much once again for joining us. And I hope कि ये message सब लोगों तक पहुँचे, not throughout India जैसे इन्होंने बोला. हम चाहते हैं ग्लोबली ये चीज़ पहुँचे, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर लद्दाख, नॉट जस्ट फॉर हिमाचल, थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच.